SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डीजी स्किल्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे एक अलग से कोर्स फुल फ्लेज पढ़ेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको जेनेरिकली और ब्रॉडली एसईओ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि एसईओ है क्या और कब कब हमें एसईओ की ज़रूरत पड़ती है और यूज़ करना चाहिए और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रीफली ज़रा नज़र डालते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दर हकीकत है क्या चीज़। एक टेक्निकल सी टर्म है और हम में से अक्सर जो इस टर्म को नहीं जानते वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी कोई टेक्निकल टर्म है और हम ना इसको कर सकते हैं, ना इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ना इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है। एसईओ इज़ अ सिंपल थिंग। जब भी कोई यूज़र सर्च कर रहा होता है किसी कीवर्ड को, तो जो वेबसाइट उसके सामने अपीयर हो रही होती हैं ऑर्गेनिकली, एक तो होती है ना एड्स जो हमने पहले गूगल एडवर्ड्स में पढ़ी, जिसमें पीपीसी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पे पर क्लिक का। तो एसईओ और पीपीसी में फ़र्क इतना है कि एसईओ है ऑर्गेनिक तरीके से यूज़र को अपनी वेबसाइट को दिखाना, जबकि पे पर क्लिक या पीपीसी जो होती है, जो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम करते हैं, उसमें आप पेड तरीके से अपनी वेबसाइट या अपना पेज यूज़र तक पहुंचा रहे होते हैं। अब जब कंपैरिजन हो रहा होता है एसईओ और पीपीसी का, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि एसईओ इज़ एक्चुअली बेटर देन पीपीसी, और गूगल एडवर्ड्स पे पैसे ज़ाया करने से बजाय आप एक अच्छा एसईओ का करने वाला बंदा ढूंढ लें और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आपकी वेबसाइट को ट्विक करके आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक तरीके से मेन पेज के ऊपर ले आएगा या फर्स्ट रैंकिंग अंदर ले आएगा। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन मेरा आपको एज ए डिजिटल मार्केटर ये सजेशन है कि आपने दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। जहाँ ऑर्गेनिक सर्चेज इंपॉर्टेंट है, वहाँ एड ओरिएंटेड यानी पेड सर्चेज भी इंपॉर्टेंट है। जब आपने एसईओ सही तरीके से कर लिया, आपने यू हैव क्रैक्ड द नट के किस तरीके से एसईओ करना है अपनी वेबसाइट का, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीच भी बड़ी होगी और आपका पेज मेन पेज पे आ रहा होगा। अक्सर जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़रा गौर कीजिए, हम सबसे पहले उन वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं जो पहले पेज पे होती हैं और बिल्कुल टॉप पे आ रही होती हैं। अब उस टॉप पेज पे और टॉप रैंक पे पहुंचने के लिए जो कंपनीज हैं, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रीच ओवर देयर। तो जिस तरह मैंने कहा कि पे पर क्लिक भी आप यूज़ कीजिए और एसईओ की पावर को भी यूज़ कीजिए। एसईओ आपकी वेबसाइट को मोस्ट क्रेडिबल बनाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट बिकम्स द मोस्ट रेलिवेंट इन द सर्चेज। जब भी कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो चूंकि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली वहाँ अपीयर हो रही है, तो इस वजह से यूज़र ये समझता है कि ये मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट है बेस्ड ऑन माई कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है, जब आपकी वेबसाइट रेलिवेंट होगी तो यूज़र उसको क्लिक भी करेगा। तो एसईओ को दूसरा फ़ायदा क्या हो गया कि मोस्ट रेलिवेंट तो है ही है, लेकिन साथ साथ मोस्ट क्लिक्ड वेबसाइट भी बनती जा रही है। अगेन इट इज़ ऑल फॉर फ्री। तो पे पर क्लिक में आप पे करके वो काम करवा रहे हैं, जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पावर को यूज़ करके आप ये तमाम चीज़ें फ्री के अंदर करें, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से करें। इसके अलावा ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि चंद और मज़ीद बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं एसईओ के। सबसे पहले और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ लोग हम में से ऐसे हैं कि जिनको एड्स पसंद नहीं है। आप अपने आप ज़रा गौर कीजिए कि आप मैच देख रहे हैं टीवी पे बैठे, दरमियान में एड्स चलना शुरू हो जाती हैं, बेशक वो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट की ऐड हो, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको वो एड्स पसंद नहीं आती। इसी तरीके से इसी तरह के लोग डिजिटल इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको एड्स पसंद नहीं होती। तो जब भी आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं और ऐड ऊपर अपीयर हो रही होती है, तो हमें से अक्सर ऐसे लोग हैं कि जो उन एड्स को देखकर कहते हैं कि भाई इस पे तो मैंने क्लिक नहीं करना, लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड लेट्स फाइंड आउट कि कौन कौन सी वेबसाइट जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपीयर हो रही हैं। तो एसईओ उस चीज़ का आंसर है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के साथ ऐड का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होता जिस तरह गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन में होता है। तो इसकी वजह से वो लोग जिनको एड्स पसंद नहीं हैं, वो आपकी वेबसाइट को अगेन मोस्ट रेलेवेंट भी समझेंगे और मोस्ट क्रेडिबल भी समझेंगे और फिर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। दूसरा बड़ा बेनिफिट एसईओ का है लॉन्ग टर्म वैल्यू। आपने इन्वेस्ट कर दिया एसईओ के अंदर, टाइम लगाया, टेक्निकल नॉलेज गेन किया, नॉन टेक्निकल गेन किया, दोस्तों से पूछा, खुद लर्न किया, लेकिन जब आपने एक वेबसाइट को रैंकिंग रिजल्ट के अंदर टॉप पे ला के छोड़ दिया, तो वो वहाँ स्टे करती है कुछ अर्सा। इट डजेंट गो डाउन अगेन इन रैंकिंग एंड सर्चेज ज़्यादा जल्दी। तो वो जो वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म जो है वो अचीव होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ आकर अगर आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करना छोड़ देते हैं या एसईओ को नहीं इम्बेड कर रहे होते ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो फिर इवेंचुअली आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में गिरेगी। लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी वेबसाइट अपीयर हो रही होती है टॉप रिसर्चेज के अंदर, और जब भी कोई कीवर्ड टाइप करता है तो आपकी वेबसाइट उसके सामने अपीयर होती है। अच्छा, इससे आगे चल के देखें तो अगला जो मेन पॉइंट जो मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट एसईओ का है, वो ये कि ब्रांडिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। अगेन जब आपकी वेबसाइट टॉप पे अपीयर होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, लोग आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा क्लिक करेंगे।
तो आपका ब्रांड, जो भी आपका ब्रांड जिस मर्जी प्रोडक्ट का है, वो रेलेवेंट बनता जाएगा। इसी तरह जब भी कोई ऑटोमेटिकली तरीके से सर्च करेगा फॉर इंस्टेंस टी शर्ट की, तो दी गूगल बेसिकली शोज दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन टॉप कि जिसकी क्रेडिबिलिटी, एसईओ की पावर, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और उस पर्टिकुलर वेबसाइट के टॉप पे होने की वजह से क्रेडिबिलिटी चूंकि बढ़ रही है, तो ब्रांडिंग पावर भी जो है बड़ी स्ट्रांग होती जाएगी। लास्ट के अंदर दोस्तों, पे पर क्लिक वर्सेस एसईओ, इन दोनों में से आपको एज ए डिजिटल मार्केटर किस पे फोकस करना चाहिए? ये बहुत बड़ी डिबेट है। आज से मैंने पहले भी कहा कि हम में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई सिर्फ एसईओ को यूज़ करो, पे पर क्लिक को छोड़ दो। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा। एसईओ इज़ हार्ड वर्क, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट ईजी, इट इज़ हार्ड वर्क। पे पर क्लिक जो है वो इट्स कन्वीनियंट ऑल्सो, यस यू डू पे, लेकिन आपका वो तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पाती है। तो आपने एसईओ को भी साथ लेके चलना है, पेपर क्लिक को भी साथ लेके चलना है। डिजी स्किल्स का कोर्स जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है, उसको आपने गौर से देना है और गौर से पढ़ना है, ताकि आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निकल स्किल भी आ जाए और ये काम भी आप अपने तौर पे खुद घर पे बैठ के करना शुरू कर दें।